जब हम रोजा होते हैं, भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, तब सिर्फ हमारा पेट खाली नहीं होता। उस वक्त हमारी बॉडी के डेड सेल्स मर रहे होते हैं, हमारा जिस्म खुद को साफ कर रहा होता है और हमारी रूह अल्लाह के करीब जा रही होती है। सोचिए, जिस चीज को हम सिर्फ भूख समझते हैं वो असल में एक इलाही सिस्टम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह अल बकरह 283। यहाँ अल्लाह ने मकसद साफ बताया, लअल्लकुम तत्तकून, यानी तुम में तकवा पैदा हो। तकवा क्या है? सिर्फ डर नहीं, सिर्फ इबादत नहीं, तकवा है खुद पर कंट्रोल, नफ्स पर काबू, अंदर की बगावत को शांत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है। ढाल किससे बचाती है? गुनाह से, शैतान के वसवसों से, गुस्से से, हवस से। जब इंसान 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो जिस्म में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे कहते हैं ऑटोफेजी। रोजा सिर्फ जिस्म नहीं बदलता, दिमाग भी बदलता है। रिसर्च बताती है फोकस इंप्रूव होता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। इसीलिए रमजान में इबादत में दिल ज्यादा लगता है। जब पेट खाली होता है तो रूह की आवाज साफ सुनाई देती है। दिल और सेहत रोजा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर बैलेंस करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करता है। बॉडी शुगर बर्निंग मोड से फैट बर्निंग मोड में शिफ्ट हो जाती है। मतलब रोजा एक नेचुरल मेटाबॉलिक रीसेट है। रोजा असल में एक ट्रेनिंग है। पानी सामने है लेकिन नहीं पीते, गुस्सा आ रहा है लेकिन चुप रहते हैं, भूख लगी है लेकिन सब्र करते हैं। यही है लअल्लकुम तत्तकून। रोजा हमें जानवर से इंसान बनाता है और इंसान से मोमिन। जब आप भूखे होते हैं तो आपको गरीब की भूख महसूस होती है। जब आप प्यासे होते हैं तो आपको अपनी कमजोरी याद आती है। रोजा हमें हम्बल बनाता है और जब इंसान झुकता है तब अल्लाह उसे उठाता है। तो अगली बार जब आप रोजा हों और भूख लगे तो याद रखिए, आपके डेड सेल्स मर रहे हैं, आपका जिस्म रिपेयर हो रहा है, आपका दिमाग ट्रेन हो रहा है, आपकी रूह साफ हो रही है। रोजा सिर्फ भूख नहीं है, रोजा एक ढाल है, रोजा एक इलाज है, रोजा एक इनकलाब है। और शायद इसीलिए अल्लाह ने कहा ताकि तुम परहेजगार बन जाओ।